अमावस्या की रात। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां की जिंदगी दिन में तो शांत और सुखद लगती थी, लेकिन रात के समय एक रहस्यमय भय का साया छा जाता था। खासकर अमावस्या की रात, जो गांव वालों के लिए आतंक का पर्याय बन चुकी थी। इस रात गांव के बाहरी हिस्से में स्थित एक पुराना और उजाड़ मंदिर, जहां कभी देवी की पूजा होती थी, भयानक घटनाओं का केंद्र बन जाता था। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि इस मंदिर में किसी आत्मा का वास है, जो हर अमावस्या की रात जाग उठती है। रवि, गांव का एक युवा लड़का, जिसे आधुनिक शिक्षा प्राप्त थी, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे यह सब पुरानी और काल्पनिक कहानियां लगती थी। गांव के लोग मंदिर से डरते थे, पर रवि और उसके कुछ दोस्त इन कहानियों पर हंसते थे। रवि के दोस्त अक्सर उसे चिढ़ाते कि वह एक बार उस मंदिर में रात बिताए, ताकि वह सच्चाई देख सके। एक दिन रवि के दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह अमावस्या की रात उस मंदिर में जाकर कुछ घंटे बिताए। रवि ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। उसे यकीन था कि वहां कुछ भी नहीं होगा और वह अपने दोस्तों को यह साबित कर देगा कि ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। अमावस्या की रात आ चुकी थी। रवि अपने बैग में एक टॉर्च, पानी की बोतल और कुछ नमकीन लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे वातावरण में कुछ भारीपन हो। उसके कदमों की आहट सुनसान रास्ते पर गूंज रही थी, लेकिन रवि इन संकेतों की अनदेखी कर आगे बढ़ता रहा। मंदिर पहुंचने पर रवि ने देखा कि मंदिर की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। दीवारों पर काई जमी थी, मूर्तियां टूटी हुई थी और हर तरफ धूल थी। वह मंदिर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। अंदर घुप्पा अंधेरा था, सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी से ही थोड़ा बहुत दिख रहा था। उसने चारों ओर देखा और एक जगह बैठ गया। मंदिर के अंदर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन यह शांति डरावनी थी। रवि ने सोचा, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये लोग बेवजह डरते हैं। तभी उसे मंदिर के कोने से कुछ हलचल सुनाई दी। उसने टॉर्च से उस दिशा में रोशनी डाली, पर वहां कुछ नहीं था। उसने इसे अपने दिमाग का वहम मानते हुए अनदेखा किया और वापस बैठ गया। कुछ देर बाद अचानक से मंदिर के अंदर रखी पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी। रवि चौंक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। शायद हवा से घंटी बज रही होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन फिर एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रवि की नजर मंदिर के कोने में पड़ी, जहां हल्की सी धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रवि की टॉर्च की रोशनी अचानक झपकने लगी और उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। अब उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। वह आकृति और पास आने लगी। रवि ने खुद को समझाने की कोशिश की, यह मेरा भ्रम है, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन अब वह आकृति स्पष्ट रूप से एक महिला की थी, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रवि अब डर से पसीना पसीना हो गया। उसकी टांगें कांप रही थी और वह वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह महिला उसके पास आकर रुक गई और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? इस जगह की शांति क्यों भंग की? रवि कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आवाज गले में ही अटक गई थी। महिला की आवाज और कठोर हो गई, तुमने हमारी नींद तोड़ी है, अब तुम भी इसी शाप का हिस्सा बनोगे। रवि ने हिम्मत जुटाकर वहां से भागने की कोशिश की,
लेकिन जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ रो रहे हों। रवि की हालत अब बेकाबू हो गई थी। वह चिल्लाने लगा, पर उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी। तभी वह महिला अचानक गायब हो गई। रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत अस्थायी थी। मंदिर की दीवारों पर अचानक से खून के धब्बे उभरने लगे और जमीन पर उसकी परछाई नहीं, बल्कि उस महिला की परछाई थी। अब रवि समझ चुका था कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वह जितना भागने की कोशिश करता, मंदिर उसे उतना ही रोकता। अगली सुबह जब रवि वापस नहीं लौटा, तो उसके दोस्त और गांव वाले उसे ढूंढने मंदिर पहुंचे। वहां रवि की साइकिल तो मिली, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो वहां एक नई मूर्ति स्थापित थी, जो बिल्कुल रवि की तरह दिखती थी। उसकी आंखों में वही डर था जो उसने अंतिम पलों में महसूस किया था। गांव वालों ने समझ लिया कि रवि अब कभी वापस नहीं आएगा। वह भी उस मंदिर के अभिशाप का शिकार हो चुका था। कहते हैं कि हर अमावस्या की रात रवि की आत्मा अब उस मंदिर में भटकती है, और जो भी उस मंदिर की शांति भंग करता है, उसे भी वही शाप मिल जाता है।